धर्मणी स्त्री का धर्म पति पर समर्पण, पति की सेवा करना। तो अपने धर्म में प्रवृत्त थी। ऐसी उनकी पत्नी स्वपत्नीम चंचलाम नाम था चंचला, चंचला नाम। समय बीता और इस चंचला का जो पति है कौन, देवराज, ये एक वैश्या के चक्कर में पड़ गए। उसकी पत्नी को जब पता चला कि मेरा पति बाहर वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया है, तो अपने पत्नी को समझाने लगे अपने पति को, हे महाराज क्यों ऐसा कर रहे हैं? अतसा बिंदुगा पत्नी गृहीत्वा सुदूरांगशया मुष्टिबंधेन संत्यज्य पुनः पुनर्ताडयत्। जब उसकी पत्नी ने मुंह बजाना शुरू कर दिया कि हे महाराज आप मुझे छोड़ करके बाहर की स्त्रियों के साथ अपना चक्कर चला रहे हैं, तो उसने मुक्के से अपनी पत्नी को मारा। मुष्टि बंधेन संत्यज्य, मुक्का लगाया उसको, धाड़ 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 बेचार मुक्के। तो वो चंचला कहती है, हे महाराज मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी क्या गलती? 2-4 दिन उसने मार सहन करी। जब उसको लगा कि ये घर ना होने वाला, 4 महीना बीत गया, पता नहीं कहाँ मस्त हो रखा है, घर बार सब छोड़ दिए। एक दिन जब घर आया, उसकी पत्नी क्या करें, तो उस बिंदु की जो पत्नी थी उसने भी अपना चक्कर भारी पुरुषों से चलाना शुरू कर दिया। वो भी अपने धर्म से चित्त हो गई। लेकिन जब बिंदु को पता चला कि मेरी पत्नी बाहर पुरुषों के साथ घूम रही है, तो उसने फिर से उसको मारना। वो चंचला फिर कहती है, हे महाराज भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्याया कुधी मां विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पति सेविनीं। हे महाराज भवान प्रतिदिनम कामम, आप रात दिन रमते वैश्या या सुखुधी, आप रात दिन वैश्याओं के साथ रमण करते रहते हैं। और पराई स्त्रियों के साथ घूमते रहते हैं। आज यदि मैंने घूमना शुरू किया तो तुम मुझे क्यों मारे? मां विहाय स्वपत्नीं च, युवती हूं मैं, नवजवान हूं, हे महाराज आप मुझे क्यों मार रहे हैं? देखो जब आप पुरुष होकर अपनी इंद्रियों पर विजयी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख सकते, तो हे महाराज मैं तो स्त्री हूं, और स्त्री भी कनिबल में ये क्षेत्र की सुने क्या बोलाने लगी, हे महाराज बिंदु तुम्हारो मैं छोड़ियों जब मैं ये क्षेत्र की सबसे सुंदर स्त्री छूं, सबसे रूपवान, अहम महारूपवती, उसके शब्द देख नवयौवन विफला, अहम महारूपवती, क्षेत्र की सबसे सुंदर स्त्री, यो मेरी बात किए जाए तो सबसे सुंदर मैं हूं महाराज। और सुंदरी के साथ साथ नवयौवन विफला, नवयौवन से संपूर्ण, इसलिए कथम सही से काम दुखम, कैसे मैं अपना काम दुख सहन करूं? जब आप पुरुष होकर के अपने काम सहन नहीं कर सकते हैं, कथम सही से काम दुखम तम संगम विनर्तदी, मैं स्त्री होकर के कैसे अपने काम दुख को सहन करूं? हे महाराज मुझे मत मारो, अपनी शक्ति से निकालो जरा, थोड़ा है ना कि तुम करना चाहो। तब बिंदु निकाल, एक सुन, तुझे यदि पराये पुरुषों के साथ घूमना है ना देवी तो घूम ले, जा घूमी को और बोल दो, मुझे मत रोक। पर सुन तेरी मां ना घूमी तो तक तो क्या करो, पैसा कमा के लिया, पैसा कमा के लिया पर पुरुषों से। तो बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचला को
देह व्यापार में लगा दिया। तद्धनम देह सर्वम वैश्यासम सक्त चेतसा। स्वार्थी प्रतिपत्ति बन गया, अपनी पत्नी को देह व्यापार में लगा दिया और अपने आप भी कुमार्ग पर चला गया। समय बीत रहा है, देखो समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, समय अपनी गति से बहुत तेज चल रहा है। अगर समय से तुम समझ गए तो कल्याण हो जाएगा, सुधर गए समय से तो अच्छी बात है, लेकिन समय ने सुधारा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर समय रहते सुधर गए तो ठीक है, लेकिन भैया जब समय सुधारता है तब उल्टी गिनती जरूर होती है। इसलिए समय रहते सुधर जाना चाहिए। सुन रहे? अगर आप अपनी जिंदगी में कोई गलती करते हो तो समय बहुत कम है, समय रहते सुधर जाओ, नहीं सुधरे तब समय सुधारता है। और समय बड़ा खतरनाक होता है। समय मतलब काल। बिंदु नहीं सुधरा, समय आया और इसकी मौत हो गई। मौत अपने हाथ पर नहीं है महाराज। हानि लाभ जी मरण, जन्म मरण, हानि होना, लाभ होना, जन्म होना, मरण होना, जस अपजस विधिहान, ये सब विधाता के हाथ पर है। तो इस बिंदु की मौत हो गई, ये मर गया और मर कर एक गए नरक में गया। भुक्त्वा नरक दुखानी भवहानि समूढ़धि, बिंदे भवत पिशाचो ही गिरो पापी भयं